नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ व्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप सब जानते ही हैं। और इस बार के चुनावों में किसान आंदोलन का मुद्दा बेहद ही अहम रहने वाला है। अब ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जो बीजेपी के साथ जो किसान हैं वो खड़े हैं या फिर नहीं खड़े हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो किसान हैं वो बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं। तो हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में, और यहाँ हम एक इमलिहा गाँव में मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान युवा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी राय, और इन्हीं से समझेंगे कि क्या ये जो किसान हैं वो बीजेपी से नाराज हैं या फिर नहीं नाराज है। अगर ये नाराज हैं तो फिर इनके लिए कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी बेहतर है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम किरणपाल सिंह है। मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। आज फिरोजाबाद में उमरगढ़ इमलिया गांव में ये प्रदेश कार्यालय है हमारे भारतीय किसान भानु का, और मैं उसका एक भानु का सिपाही हूं। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, पहले सभी सरकारों को किसानों ने देखा था और किसान ही सरकार बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार जितनी बनी है वो सब किसानों ने बनाई है। और जो आज जो भाजपा राज कर रही है ये किसानों की देन है। ये भारतीय किसान यूनियन भानु की हर पूरे भारत के कोने कोने में संगठन है, और इसी की देन है कि आज जो भाजपा चप्पे चप्पे पे है वो भारतीय किसान भानु की देन है। जी, ये बताइए कि ऐसा जैसे उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर 80% जो आबादी है वो किसानों की है, यानी गांव में रहती है। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी से किसान नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, अगर किसान नाराज चल रहा है तो फिर बीजेपी इस बार अपनी चुनाव में जीत हासिल कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है? देखिए, किसान उसी से नाराज होता है जिसको बनाता है। ये किसान इसलिए नाराज है कि ये किसानों ने सरकार बनाई थी कि किसानों के हित में काम करेगी, और जो सरकार जितनी धराशायी हुई है वो भी किसानों की देन है कि आज वो धराशायी है। किसानों ने उनको धराशायी कराया है, और आगे अगर भाजपा किसानों की बात नहीं मानेगी, जो आज सीट पर बैठे हैं, तो इनका भी वही हाल होगा जो बाकी राजनीतिक संगठनों का हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके MM न्यूज से, न्यूज से कि मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि अगर किसानों के लिए जब दुनिया का आयोग बना सकते हैं, आप दुनिया की जातियों पर आयोग बना सकते हैं, जो दुनिया के एक्ट बना सकते हैं, तो आप किसान आयोग का गठन करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही कहना है और हमारे संगठन का भी यही कहना है, किसान आयोग का गठन करें और किसान एक्ट बनाए, ना कि किसी जाति पर एक्ट बनाए, ना कोई जाति पर आयोग बनाए। और हम चाहते हैं, अगर ये हमारे आज 3 अक्टूबर आने वाला 3 अक्टूबर को ये यहाँ पर महापंचायत होगी, और जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि 10 लाख किसान होंगे, मैं कहता हूं कि अनगिनत किसान होंगे और यहाँ इतनी भीड़ होगी। और अगर वो पंचायत में बात अगर नहीं मानी गई तो हो सकता है वो अनिश्चितकालीन पंचायत हो जाए। ये बताइए कि आप बात कर रहे हैं, किसान हित की बात कर रहे हैं कि किसान ये जो आयोग लागू होना चाहिए जिससे किसानों के हित की बात हो, उनकी मांगें पूरी हों। लेकिन एक तरफ राकेश टिकैत भी आंदोलन कर रहे हैं, और वो 5 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उसमें ये दावा कर रहे हैं कि 10 लाख लोग आएंगे। ऐसे में आप भी करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, या फिर आप इसके पीछे क्या पूरी वजह देखते हैं? देखिए, प्रतिस्पर्धा कुछ नहीं है। वो कुछ संगठन अब जब से गणतंत्र दिवस के दिन, जब से लाल किले पर जो भ्रष्टाचार जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ हुआ है, जब से कुछ संगठन ये अपने किसान आंदोलन का काम नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक काम करने लग गए, वो जातिवाद पे काम करने लग गए, वो राजनीतिक षड्यंत्र में फंस गए। इसलिए मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा, परंतु भारतीय किसान भानु राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं है, राष्ट्र के जो द्रोही हैं उनके खिलाफ है। राष्ट्र हित में काम करेगी, किसान हित में काम करेगी, गरीबी हित में काम करेगी। भारतीय किसान भानु राष्ट्र हित में काम करेगी, राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं है। किसान हितैषी की आप बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो राकेश टिकैत हैं वो ये बोलते हैं कि हम भी किसान हितैषी हैं, और आप कह रहे हैं आप किसान हितैषी हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर किसान हितैषी आप भी हैं वो भी हैं, तो फिर सच कौन बोल रहा है? असली और सच्चाई कौन है? मतलब सच कौन है? आप असली किसान हैं या फिर वो असली किसान है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वो नकली किसान है और हम असली किसान हैं, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि ये भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रद्रोही कोई संगठन में कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये राष्ट्र हित की बात करते हैं, और जब से अन्य किसान संगठन राष्ट्रद्रोह की बात करने लग गए और राजनीतिक षड्यंत्र में फंस गए, राजनीतिक षड्यंत्रों का उनके साथ हाथ हो गया है, इसलिए बाकी संगठन किस काम में कर रहे हैं मुझे नहीं पता, परंतु भारतीय किसान भानु सच्चा राष्ट्र हित में काम करता है। पहले आप उनके साथ लड़ाई में एक साथ खड़े थे, फिर आप उनसे अलग हो गए 26 तारीख के बाद। तो अब ऐसे में ये उनका ही आरोप है, वो ये कहते हैं कि आप जो है आपने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। अब इस पे क्या कहना है आपका?
देखिए, अगर वो इस तरह से कहते हैं तो उनका ये मिथ्या है कि वो इस तरह से कह रहे हैं बीजेपी से जिसकी सरकार होती है उससे लड़ना ही तो होगा। आज तो मायावती जी से नहीं लड़ सकते, आप अखिलेश जी से नहीं लड़ सकते। आज अगर भाजपा हमने बनाई है तो लड़ने का अधिकार भी हमारा भाजपा से है, ना कि हम किसी और राजनीतिक दल से लड़ने जाएंगे। अगर लड़ना है जिस सत्ता को हम बनाते हैं और लड़ना भी उसी सत्ता से है, तो ये भारतीय किसान भानु कर रही है। चलिए आपकी लड़ाई बताइए, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों के लिए, आपकी असल मांगे क्या है सरकार से? आप वो विस्तार से लोगों को बताइए, समझाइए कि किसान जो है वो कहाँ, उसको क्या परेशानी है, इस कानून में क्या दिक्कत है, या फिर किसानों को अब तक कौन से वो लाभ नहीं मिल पाए जो आप दिलाना चाहते हैं किसानों को? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। देखिए, किसानों को आज की डेट में बताया जाता है, 72 में बात है, आज से 52 साल पहले, 52-53 साल पहले, ये आपने देखा होगा 40 रुपये 50-60 रुपये उसकी एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह थी, और उस टाइम 70-80 रुपये के क्विंटल गेहूं भी बिकता था, जबकि तनख्वाह और गेहूं बिल्कुल बराबर थे। और आज देखिए 25 गुना रेट, 25 गुना आप लगाइए उसका रेट बढ़ाया है, जबकि आप 2000 भी नहीं हुआ, 25 गुना रेट बढ़ाया किसानों की दलहन, उसका उपजाऊ फसलों का, और 250 गुना फसल उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया है जो सरकारी कर्मचारी हैं, और 450 गुना, ये मेरे पास पूरा गणित है, 450 गुना राजनेताओं के महंगाई भत्ते बढ़ गए। तो बताइए कहाँ छोड़ा है किसानों को? और इसकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई ये है, किसान आयोग का गठन करें। जब एक पेन बनाता है आदमी तो उसकी कीमत खुद रखता है, एक बटन बनाता है उसकी कीमत खुद रखता है, और गेहूं की कीमत कोई और रखता है, किसान पैदा करता है, कीमत रखने वाले कोई और है। इसलिए किसान आयोग का गठन हो, और जितने किसानों को ये कर्जे दिए गए, इन्हें लॉलीपॉप में वो सरकार आती है कि वो माफ कर देगी, वो सरकार आती है वो माफ कर देगी, हम ये कहते हैं एक बार कर्ज मुक्त करें और किसानों के लिए सस्ती बिजली फ्री ना दें, सस्ती बिजली दें, सस्ता डीजल दें, किसानों के लिए देना। जो मर्सिडीज चलाता है उसे देना 500 रुपये लीटर डीजल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो ट्रैक्टर चलाता है, जो इंजन चलाता है, उसके लिए आप रियायती दर पर डीजल दें किसानों को। जब किसानों के बच्चे बचेंगे, किसानों के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, गरीब आदमी है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नहीं चल सकते, बेचारे बसों में चलते हैं। मैं कहता हूं किसानों के लिए जितना सोचा जाए ये सरकार सोचे, नहीं तो बाकी सरकार जितनी धराशायी हो ये भी हो जाएंगी। बीजेपी तो ये कहती है कि वो किसान हितैषी सरकार है, वो किसानों के हित में उसने जैसे वो दावा करती है कि वो सालाना 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के द्वारा पहुंचाती है, वो लोगों को शौचालय देती है, गैस देती है, मतलब वो किसानों के हित में बहुत सारे फैसले कर रही है। अटल बीमा पेंशन योजना जिसमें वो बुजुर्गों को पेंशन देती है। तो आप ऐसे में सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमने MSP के दाम बढ़ा दिए, हमने मंडिया की पूरी आज़ादी दे दी कि आप कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। देखिए, मैं वास्तव में आपने सही कहा, जो बीजेपी ने 6000 रुपये दिए, चाहे 6 रुपये दिए, परंतु बाकी जो सरकारों ने 5 पैसे नहीं दिए। मैं तो कहता हूं चाहे इससे कोई बहुत लोग कहते हैं 6000 से क्या होगा इस सालाना में, कुछ नहीं होगा, पर बाकी सरकारें अंधी या गूंगी या बहरी थी जिन्होंने 5 पैसे नहीं दिए। भाई कुछ तो सरकार आज इसको बंद करके कोई दिखाए, सभी सरकार जितनी आएंगी वो बढ़ाएंगी। मैं आज तक के जितने राजनीतिक उसमें है, किसानों के लिए अगर 1% किया है तो भाजपा ने किया है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा को किसानों के लिए किसान लाए थे। और आगे अगर ये 6000 रुपये वाली बात है तो आगे सरकारों ने 6 पैसे क्यों नहीं दिए, अगर उन्होंने देना था तो।